यस, गुड इवनिंग क्लास। सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं उन सब बच्चों का हमारे इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल तक की MCQ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अब तक हमारी 37 क्लास हो चुकी है। क्लास नंबर 38 है हमारी, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके सारी की सारी हम लोगों ने क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी है। जैसे अभी तक हमारा जो पैटर्न चल रहा था वो बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस चल रहे थे। हर टॉपिक वाइज हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने MS ऑफिस को डिस्कस किया। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट CET में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं सबको माइंड में रखते हुए उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, जिसमें हाई लेवल क्वेश्चन मान के चलो सब हैं और आप लोग बहुत अच्छे से जवाब भी दे सकते हो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस किसी ना किसी क्लास में कर चुके हैं क्लास। तो यूँ समझ लो कि आज आपका एक टेस्ट होने जा रहा है ना। तो जो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं वो क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। वो क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। चलिए, ये हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्लास आपके सामने है, ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में स्कोर बता करके जाना कि अब आपका स्कोर क्या चल रहा है। चलिए, व्हाट इज इंटरनेट क्लास। इंटरनेट क्या होता है? क्या इंटरनेट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इंटरनेट हमारा दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, या फिर ऑल ऑफ दीज। हरी अप क्लास, जल्दी से बोलेंगे। क्या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है, या पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला एक प्रोग्राम होता है, नेटवर्क होता है। यह हमारी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हरी अप क्लास। इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दिया यहाँ पर श्वेता ने। श्वेता, ब्रेव। अच्छा, और देखते हैं कि बच्चे का राइट आंसर है रितु रानी। रितु रानी। आज बच्चे कम जुड़े हैं अभी तक, क्या एग्जाम है बच्चों का, मतलब तो एग्जाम तो होने वाला होगा। चलिए कोई बात नहीं, वो बच्चे बाद में देख लेंगे क्लासेस को। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक बार जल्दी क्लास को शेयर कर देंगे। हाँ जी, सब बच्चों ने इसका आंसर दिया बी। बी 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 बी, तो बी को लॉक किया जाए क्लास। तो बी हमारा यहाँ पर लॉक कर दिया गया है और बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इंटरनेट क्या है क्लास? इंटरनेट पूरे वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटरों को जोड़ने वाला क्या है, एक नेटवर्क है। जोड़ने वाला क्या है, एक नेटवर्क है क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पे अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसे कहा गया है? इंटरनेट का फादर कहा गया है क्लास विंड शर्फ। इंटरनेट का फादर किसे कहा गया है? विंड शर्फ को बोला गया है। अब मुझे जल्दी से ये बताएंगे इंटरनेट की नींव कब रखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन, पहला मैंने क्या बताया, इंटरनेट का फादर कौन है। दूसरा आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंटरनेट की नींव को कब रखा गया था क्लास। इंटरनेट की नींव को कब रखा गया था? 1969 में रखा गया था। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की नींव को जो रखा गया था क्लास 1969 में रखा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में इंटरनेट को कब लाया गया, इंडिया में इंटरनेट को कब लाया गया, हरी अप क्लास बताओगे? क्या इस क्वेश्चन का जवाब देंगे? इंटरनेट को इंडिया में कब लाया गया था? 15 अगस्त 1995 को लाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न इंटरनेट कब आया था क्लास, मॉडर्न इंटरनेट कब आया था, तो मॉडर्न इंटरनेट आया था क्लास 1983 के अंदर। मॉडर्न इंटरनेट कब आया था क्लास? 1983 के अंदर मॉडर्न इंटरनेट आया था क्लास। हाँ जी, क्लियर है सब बच्चों को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारी आज का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और जवाब देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, ईमेल का पूरा नाम क्या है क्लास? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला क्वेश्चन,
ईमेल का पूरा नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? कब ईमेल को बनाया गया था क्लास? आप लोग जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी इस क्वेश्चन का जवाब। ईमेल का आविष्कार कब किया गया था? ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीईटी में खासकर प्री के एग्जाम से, मतलब जो सीईटी में दिया गया था उससे हट के जो सिलेबस दिया गया है मेन के एग्जाम में, ये उनमें से क्वेश्चन डाले गए हैं क्लास। तो बताएंगे ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? ईमेल का आविष्कार, किसी का जवाब नहीं आया। ईमेल का आविष्कार कब किया गया था क्लास? ईमेल का आविष्कार किया गया था 1971 के अंदर। 1971 के अंदर ईमेल का आविष्कार किया गया था। पूछा जाए किसने आविष्कार किया था, किस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था, तो ईमेल का आविष्कार करने वाले दो व्यक्ति थे। पहले का नाम था यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन था जिसने आविष्कार किया था वो था यहाँ पर रेमंड टॉमिल्सन। रेमंड टॉमिल्सन ने 1971 के अंदर क्या किया था? ईमेल का आविष्कार किया। तो जब रेमंड ने इसका आविष्कार किया ना, फिर एक बहुत ही चालाक व्यक्ति आया। उस चालाक व्यक्ति ने क्या किया? 1982 के अंदर ईमेल का कॉपीराइट ले लिया। ईमेल का कॉपीराइट ले लिया, जिसको कानून के सामने लीगल प्रूफ कर दिया। तो ये लीगल जो प्रूफ किया गया था वो 1982 में किया। और वो जो चालाक व्यक्ति था जिसने ये काम किया था, उस चालाक पर्सन का नाम क्या था? उसका नाम था यहाँ पर शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई जो व्यक्ति था, इसने क्या किया था? गवर्नमेंट के सामने इसे लीगल अप्रूवल ले ली, अपना नाम दे दिया कि ईमेल को मैंने बनाया। अब रेमंड बेचारा तो परेशान हो गया था, कहता है इस पे काम तो किया मैंने, मेहनत की मैंने, और सारा का सारा श्रेय किसने ले लिया? वो ले लिया शिवा ने। पर कानून कहता है कि ये बात तो सही है कि अगर तूने बनाया है तो पहले कॉपीराइट लेना चाहिए था ना, नहीं लिया। पर कॉपीराइट किसने लिया? शिवा अय्यादुरई ने लिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से, दोनों ही ऑप्शन आ जाए और पूछा जाए कि इसका फादर किसे कहा गया है, तो अगर दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं ना क्लास, तो आप आंसर क्या चुनोगे? दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे? शिवा अय्यादुरई को ईमेल का फादर कहा गया है। शिवा अय्यादुरई को ईमेल का फादर कहा गया है। परंतु अगर अलग अलग आए, ये अलग आए और ये अलग आए, तो रेमंड भी सही है और शिवा भी सही है। बट अगर दोनों आ जाते हैं तो वहां पर आपका राइट आंसर आएगा, वो आएगा शिवा अय्यादुरई। क्या बात समझ में आई सभी को? चलो अगला क्वेश्चन ये है कि जब ईमेल का एड्रेस बनाया जाता है तो कैसे बनता है? सबसे पहले ईमेल के एड्रेस में यूजर नेम डाला जाता है, फिर @ डाला जाता है, फिर यहाँ पर डोमेन नेम डाला जाता है क्लास, डोमेन नेम डाला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में, यूजर नेम की लेंथ मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स की होती है? तो आप लोग बोलोगे 64 कैरेक्टर की होती है। @ की लेंथ कितनी होती है? 1 कैरेक्टर की होती है। पर आपसे पूछा जाए डोमेन नेम की लेंथ मैक्सिमम कितने कैरेक्टर की होती है, तो आप लोग बोलोगे 254 कैरेक्टर की होती है। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, 254, 64 और 1 65, 9, ये आ गया 319 कैरेक्टर। पर आपको एग्जाम में 319 कैरेक्टर नहीं मिलेगा क्लास, आपको ये ऑप्शन जो देगा वो राउंड फिगर में देगा 320 कैरेक्टर। आई बात समझ में? तो आपको जो देगा वो देगा यहाँ पर 320 कैरेक्टर क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है कि इलेक्ट्रॉनिक जितना सारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है, मेथड ऑफ एक्सचेंज मैसेज, जिसमें मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से जो मैसेजेस का आदान प्रदान किया जाता है क्लास, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज ईमेल। सो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ ईमेल का पूरा नाम। ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट से इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तमन्ना आपका एग्जाम था ना? तमन्ना आपका एग्जाम था आज, कैसा रहा? चलिए, तो ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल का पूरा नाम क्या है क्लास? ईमेल का पूरा नाम है यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो अच्छा कंफ्यूज हो गए ना सब, ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया, क्या बात। जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं ना, देखो इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है क्लास, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ए आंसर नहीं आएगा, सी आंसर आएगा। ऐसी मिस्टेक एग्जाम में ना करो, इसीलिए ऐसे ऑप्शन डाले गए ताकि आप लोग अलर्ट हो जाओ, है ना। तो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। www स्टैंड फॉर, www का पूरा नाम क्या होता है क्लास? www का पूरा नाम क्या होता है? www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम है क्लास यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा जानते हो क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? पूरे वर्ल्ड की जो जानकारी इंटरनेट पे रखी जा रही है उसके लिए www ही जिम्मेदार है, उसके लिए www ही जिम्मेदार है। आज इंटरनेट की दुनिया का जितना सारा कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट जहां पर रखा जा रहा है, तो जो इंटरनेट की सारी दुकान है वो दुकान कौन सी है? www है, जहां पर इंटरनेट का सारा कंटेंट इकट्ठा करके रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूआरएल ऑफ वेबसाइट? किसी भी वेबसाइट का क्लास यूआरएल क्या होता है? पहले तो मुझे यूआरएल का पूरा नाम बताओ, पहले मुझे यूआरएल का पूरा नाम बताएंगे क्लास। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? ये हमारी एक एड्रेस बार होती है जहां पर कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है ना, जहां लिखा होता है www http, तो जहां पर कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है क्लास, वो एड्रेस क्या है? यूआरएल होता है, जहां पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए यूआरएल का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड दिनेश, सही बताया आपने कि जो हमारा www की दुनिया है उसमें 4% हिस्सा होता है वो हमारे लिए रखा गया है कि हम उसको देखें, जिसको बोला जाता है सरफेस वेब। और जो 96% की दुनिया है, 96% की दुनिया को हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उसको यूज करने के लिए एक ब्राउजर चाहिए होता है जिसका नाम है क्लास tor ब्राउजर, जिसके अंदर जितने भी सारे लीगल और इलीगल सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर रखे जाते हैं, उस दुनिया का नाम है यहाँ पर डीप वेब। आई बात समझ में? ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ पहले आप लोगों को, ये सारा कुछ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ जी, डिसेंट जाट, नमस्ते जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो कि वेबसाइट का यूआरएल क्या होता है? इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। क्या इंटरनेट पे किसी वेबसाइट की लोकेशन होती है? अच्छा जी। इट इज यूज टू क्रिएट इंटरनेट। इट इज लोकेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? इसका फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो यहाँ पर ए है कि इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेबसाइट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ मिलती है? आपको यूआरएल के ऊपर मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरी क्लास को शेयर करते रहे, चीटिंग नहीं करनी किसी बच्चे ने भी। जितने बच्चे आते हो हर एक बच्चा क्लास को शेयर किया करो, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक भी ये सारे के सारे एमसीक्यू पहुंच पाए। अच्छा, आज बीएसएफ का एग्जाम भी था ना, कंप्यूटर का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड फौजी साहब। कल इतना टेंशन में थे, मैम एग्जाम है कैसे होगा कैसे होगा, बहुत ही अच्छा हुआ, सुपर। बताओगे क्वेश्चन कौन से आए? एक बार क्वेश्चन लिख के भेजो ताकि बच्चों को पता लग जाए भी ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ जी, जल्दी बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने में आप टाइप करो, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। पुटिंग फाइल टू द सर्वर। जब सर्वर पे कोई फाइल डाली जाती है फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जब सर्वर पर कोई फाइल डाली जाती है, सर्वर पर डाल रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर कोई फाइल डाली जा रही है क्लास, पुट की जा रही है, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे यहां पर डाउनलोडिंग या अपलोडिंग। डाउनलोडिंग या अपलोडिंग। ए ऑप्शन डाउनलोडिंग का है, बी ऑप्शन अपलोडिंग का है। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा अपलोडिंग। ये आपका कंप्यूटर है,
ये आपका सर्वर है। जब कंप्यूटर से सर्वर पर कोई जानकारी डाली जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? दैट इज अपलोडिंग। और अगर आपको बोला जाए कि आप सर्वर से कोई जानकारी रिसीव कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है यहाँ पर डाउनलोडिंग। ओके, 17 नंबर राइट हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक बार लेवल बता दो बच्चों को कि लेवल कैसा आया था, कि जो हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए क्या उस लेवल के क्वेश्चन आए थे? जल्दी बताओ। या उससे आसान लेवल ही आया था? तो मतलब हम तो हाई लेवल लेकर चले थे और हम लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की थी, पर एग्जाम को हम लोगों ने मार दे दी, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्लास अपलोडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, FTP स्टैंड फॉर। FTP का पूरा नाम क्या है क्लास? FTP का पूरा नाम क्या है? क्या जो हमारी क्लास चल रही है इनमें से कितने क्वेश्चन आए फौजी साहब बताइए। जो क्वेश्चन हम लोगों ने इन दिनों में किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आ गए आपके? FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस पर्पस के लिए होती है? MS वर्ड और एक्सेल के ज्यादा क्वेश्चन आए थे। और मजे की बात क्या है, हम लोगों ने अभी लास्ट के 3 दिन वर्ड और एक्सेल ही किया है। सो नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं क्लास, उसे क्या कहा जाता है? उसे FTP के नाम से जाना जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि FTP जो है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर के अंडर आता है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर के अंडर आता है? तो आप लोग बोलोगे जो FTP है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर के अंडर आता है क्लास। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर के अंडर आता है हमारा FTP। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ये आपके सामने है। चलिए, 8th क्वेश्चन, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है इज ऑल्सो नोन एज, वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोला जाता है क्लास? क्या उसे लोकेशन कहते हैं, मेल आईडी कहते हैं, URL कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? हमारी जो वेबसाइट का एड्रेस होता है क्लास, हमारी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोला जाता है? एड्रेस को बोला जाता है यहाँ पर URL। जहां लिखा होता है www.http, ये तो इसे बोला जाता है यहाँ पर URL। हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे यहाँ पर URL के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय, WWW की खोज किसने की थी? इसका आविष्कारकर्ता कौन है? जल्दी बताएंगे। WWW का आविष्कार किसने किया था? क्या स्टीव जॉब ने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, रेमंड टॉमिल्सन ने किया था, या फिर ऑल ऑफ दीज? हरी अप क्लास। तो WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली। ये पहले बता चुकी हूं मैं आपको कि चाहे आपसे WWW पूछा जाए या आपसे यहाँ पर HTML पूछा जाए, इन दोनों ही केस के अंदर WWW और HTML की फादर सेम है, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने ही क्या किया था? WWW और HTML का आविष्कार किया था। HTML जानते हो ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट के जो पेज होते हैं ना क्लास, उनको बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर आर ईमेल रिसीव्ड और सेंड टू यूजर? कहां से आप लोग ईमेल को भेजते हो और ईमेल को रिसीव करते हो? क्या फिजिकल एड्रेस से, या ईमेल एड्रेस से, या वेबसाइट एड्रेस से, या फिर नन ऑफ दीज? ईमेल को जहां से भेजा जाता है और जहां पर रिसीव करते हो क्लास, वो एड्रेस क्या कहलाता है? वो एड्रेस क्या कहलाता है? 10वें क्वेश्चन का आंसर स्पीडली देंगे, जल्दी से। बहुत बढ़िया फौजी साहब,
बहुत ही बढ़िया बताया आपने कि जो जोगिंदर सर ने नोट्स दिए थे लगभग उसी में से आया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ईमेल का एड्रेस, जहाँ पर हम ईमेल रिसीव करते हैं और जहाँ से भेजते हैं, उसके लिए कौन सा एड्रेस यूज किया जाता है? उसके लिए ईमेल एड्रेस यूज किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। विच ऑफ दीज इज करेक्ट ईमेल एड्रेस? इनमें से सही ईमेल एड्रेस कौन सा है? बताओ, ईमेल का एड्रेस कैसे बनता है क्लास? ईमेल का एड्रेस कैसे बनता है, बताएंगे जल्दी से। ईमेल का एड्रेस कैसे बनता है? यूजर नेम, फिर एट द रेट, फिर वेबसाइट, फिर एट द रेट, फिर कॉम, या यूजर नेम डॉट वेबसाइट, या फिर यहां भी एट द रेट, यहां भी एट द रेट। या यूजर नेम डॉट वेबसाइट एट द रेट कॉम, या यूजर नेम फिर एट द रेट फिर वेबसाइट डॉट कॉम। बताइए, छांटिए इनमें से सही आंसर किसको छांटोगे आप लोग? जल्दी बताइए क्लास, सही आंसर किसको छांटेंगे? तो किसी भी ईमेल एड्रेस का सही एड्रेस कौन सा है, पहचान करिए कैसे बनाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। सबसे पहले यूजर का नाम दिया जाता है, फिर एट द रेट किया जाता है, फिर यहाँ पर डोमेन नेम दिया जाता है। तो इससे क्या बन जाता है, हमारी ईमेल आईडी का एड्रेस बन जाता है। यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज इज एन ईमेल प्रोवाइडर? इनमें से ईमेल की सर्विसेज कौन कौन सी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं? जल्दी से बताएंगे। क्या जीमेल प्रोवाइड करती है, हॉटमेल करती है, याहू मेल करती है? बताओ, इनमें से कौन सी कंपनियां हैं जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी कंपनियां? बच्चे बोल रहे हैं डी, कोई बोल रहा है जीमेल, जीमेल, बाकी बच्चे बोल रहे हैं डी आंसर। 12th क्वेश्चन का आंसर, 12th क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्लास, वो है यहाँ पर डी। डी इज द राइट आंसर। जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये सभी हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है क्लास? इन्हें यहाँ पर ईएसपी के नाम से जाना जाता है। ईएसपी के नाम से जाना जाता है। ईएसपी स्टैंड फॉर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज को क्या कहा जाता है क्लास? उन कंपनी को कहते हैं ईएसपी। अच्छा, अगर आपसे पूछे जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा, ये कंपनी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आईएसपी के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है क्लास यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें आईएसपी कहते हैं। बट जो कंपनियां ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें ईएसपी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्लास, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ईमेल का आविष्कार कौन से साल में हुआ था? ईमेल का आविष्कार कौन से साल में हुआ था? हाँ जी बिल्कुल, दिनेश कुमार, जोगिंदर सर की क्लास डेली चलेगी, 7:15 पे क्लास डेली होती है। ठीक है, बताओ ईमेल का आविष्कार कौन से सन में हुआ था? 80 में, 90 में, 71 में या 75 में? जल्दी बताएंगे। ईमेल का आविष्कार हुआ था यहाँ पर
1971 में, 1971 में इसका आविष्कार किया गया था। राइट आंसर है यहां पर 71। अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, चलिए। ईमेल का इन्वेंटर कौन है? किसने ईमेल का आविष्कार किया? ईमेल का आविष्कार क्लास किसने किया था? क्या लैरी पेज ने किया था, टिम बर्नर्स ने किया, रेमंड टॉमिल्सन ने, शिवा अय्यादुरई ने किया? बताएंगे। और ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं क्लास। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। लैरी पेज ने, टिम बर्नर्स ने, रेमंड टॉमिल्सन ने या शिवा अय्यादुरई ने? हरी अप। कोई बोल रहे सी आंसर, कोई बोल रहे यहां पर डी आंसर। सी और डी पे सुई जा रही है। कमांडो ने कहा बी आंसर। देख लो कितनी बार इनको क्वेश्चन रटवा दो, फिर भी हम लोगों ने गलती करनी ही करनी है ना। कितनी बार अभी मैंने बताया है, अभी भी बताया, पहले वाली क्लास में बताया कि अगर ईमेल केस में दोनों व्यक्ति दिए जाएं तो आंसर कौन सा लिया जाएगा? जिसने कॉपीराइट लिया था। और कॉपीराइट किसने लिया था? अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो फौजी साहब करके क्या आए हो? क्या करके आए हो इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा शिवा अय्यादुरई। मैंने कहा अगर दोनों ऑप्शन दिए जाएं, दोनों दिए जाए, रेमंड का और शिवा का दिया जाए, दोनों दिया जाए तो आंसर शिवा आएगा। पर मान लो ये ऑप्शन दिया ही ना जाए आपको, ये ऑप्शन दिया ही ना जाए, सिर्फ रेमंड आए आपका, तो रेमंड भी वहां पर सही होगा। पर दोनों है, प्रेफरेंस यहां पर शिवा अय्यादुरई को जाएगी। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूं। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। HTTPS में, HTTPS में S स्टैंड फॉर। हाँ, अगर आपका एक ही आया था ना फौजी साहब, फिर आप ठीक हो, फिर आप डेंजर से बाहर हो, है ना। हाँ, फिर आपका सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी रेनू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। HTTPS में, HTTPS में S स्टैंड फॉर। S का मतलब क्या है क्लास? S का मतलब है सिक्योर। और ये क्वेश्चन CET में आ चुका है। CET का पूछा गया क्वेश्चन है कि HTTPS में S का मतलब क्या है? S का मतलब है यहां पर सिक्योर। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। स्पीड बढ़ चुकी है अभी आप लोगों की। अब तो बहुत टाइम पड़ा, लगता है हम 25 से ज्यादा क्वेश्चन करके जाएंगे, है ना। 25 से भी ज्यादा करके जाएंगे। चलो, एट द रेट, ईमेल एड्रेस में एट द रेट का प्रयोग किया जाता है डैश के लिए। क्या सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम ISP? क्या यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करने के लिए, या पासवर्ड बनाने के लिए, या ईमेल में कोई स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? 16 का आंसर बताएंगे क्लास। 16th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बच्चों ने बोला आंसर इज ए। दीप सोनी ने कहा यहां पर बी, और बाकी बच्चे बोल रहे हैं आंसर इज ए। डरने की जरूरत नहीं है फौजी। अब बाबर मैं तभी तो बोलती हूँ ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। मैं बाबर एक ही बात बोलती हूँ, हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो, तो ईमेल एड्रेस में एट द रेट का यूज किस लिए किया जाता है? ए इज द राइट आंसर। यूजर नेम को डोमेन नेम से सेपरेट करने के लिए, यूजर नेम को डोमेन नेम से सेपरेट करने के लिए एट द रेट का प्रयोग किया जाता है। और पूछे कि एट द रेट का आविष्कार किसने किया था? एट द रेट का आविष्कार किसने किया था क्लास? तो क्या बोलोगे? एट द रेट का आविष्कार रेमंड ने किया था। यहां शिवा अय्यादुरई का नाम मत ले लेना, यहां शिवा अय्यादुरई का नाम मत ले लेना। एट द रेट का जो आविष्कार किया है वो रेमंड टॉमिल्सन ने ही किया है क्लास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी बताया, ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
इन्हें ISP के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल? इनमें से कौन ईमेल का उपयोग करके किया जा सकता है? ईमेल का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो? इनमें से बताओ, इनमें से ईमेल का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो? क्या अपने डाटा को शेयर कर सकते हो, या फिर वैलिडेट अकाउंट्स बना सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हो, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताएंगे 18 क्वेश्चन का आंसर। 18 क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने बोला ऑल, डी 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 डी। बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग ईमेल की हेल्प से क्या कर सकते हैं क्लास? ईमेल की हेल्प से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, वैलिड अकाउंट बना सकते हैं, मेल को सेंड कर सकते हैं, मेल को रिसीव कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर क्लास, डी इज द राइट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ईमेल को सेंड करने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ईमेल को सेंड करने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है HSC के अंदर कि जब ईमेल को सेंड किया जाता है, सेंडिंग के समय पर कौन सी प्रोटोकॉल वर्क करती है? वो काम करती है SMTP, और रिसीविंग के समय पर काम करती है POP3। रिसीविंग के समय पर काम करती है POP3, और सेंडिंग के समय पर जो SMTP काम करती है, जिसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP3 का जो पूरा नाम है क्लास, वो है यहां पर, POP3 का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सेवा गूगल के स्वामित्व में है? बताओ, इनमें से कौन सी सेवा ऐसी है जो गूगल ने दी है? 19वें क्वेश्चन का आंसर, कौन सी सेवा ऐसी है जो गूगल के द्वारा दी गई है? गूगल का क्या है इनमें से? क्या याहू गूगल का है, जीमेल है, फेसबुक है? बताओ क्या है? बच्चों ने बोला, सीटी ने कहा जीमेल, रितु रानी ने कहा डी, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं राइट आंसर कौन बताएगा। सही आंसर है इसका, यहां पर सही आंसर है। सीटी ने आंसर चेंज कर दिया। रेनू ने बोला डी 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 डी। सब बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं। बेचारा सीटी सही जवाब देते देखते तुम लोगों को देख करके गलत में पहुंच गया। देखो, अरे अपना दिमाग सही था तुम्हारा, सही चला रहे थे, है ना? पड़ोसी को देख करके गलत करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से गूगल का क्या है? जीमेल, गूगल मेल। क्या है? जीमेल। ऑप्शन नंबर इज बी, बी इज द राइट आंसर। सही होते हो, पड़ोसी को देख लिया तो हम भी गलत की तरफ चल पड़े, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर। विच फोल्डर कंटेन जंक ईमेल? इनमें से जंक ईमेल कहाँ रखी जाती है क्लास? इनमें से जंक ईमेल क्या होती है जानते हो? देखो, हमारी जो ईमेल आईडी होती है क्लास, ईमेल आईडी में ना बहुत सारे ऑप्शन जोड़े गए हैं। पहला इनबॉक्स, दूसरा आउटबॉक्स, तीसरा ड्राफ्ट, चौथा स्पैम। ठीक है, ये सारे ऑप्शन डाले गए हैं। तो इनमें से स्पैम में कौन सी ईमेल जाती हैं? स्पैम में वो ईमेल जाती हैं क्लास, स्पैम के अंदर वो ईमेल जाती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, या जिनके अंदर वायरस होने की संभावना होती है। वो सारी की सारी ईमेल कहाँ जाती हैं? वो सारी की सारी ईमेल स्पैम में जाकर रुक जाती हैं क्लास, जिसे यहाँ पर स्पैम ईमेल कहते हैं।
इसे यहाँ पर जंक ईमेल के नाम से जाना जाता है, इसे यहाँ पर अनसोलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा गया यहाँ पर कि जो जंक ईमेल होती हैं उनके लिए फोल्डर कौन सा चुना जाता है, उनके लिए जो फोल्डर रखा जाता है क्लास यहाँ पर वो रखा जाता है यहाँ पर स्पैम। स्पैम इज द राइट आंसर। अनसोलिकेटेड तो दिया ही नहीं हुआ, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? स्पैम। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? हाँ, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर इज फ्री? इनमें से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ऐसा है जो फ्री है? फ्री वाला कौन सा है? क्या टूटानोटो कभी आपने यूज किया है? मेल चिम्प यूज किया है? नहीं किया तो इसका मतलब फ्री नहीं है। फ्री क्या है इनमें से? जीमेल है। जीमेल है जो गूगल का है वो बिल्कुल फ्री है। फ्री में मिला आप लोगों को डाटा, बिल्कुल आप लोग यहाँ से मैसेज भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22वां, एसएमटीपी का पूरा नाम बताया था मैंने अभी क्लास आपको। एसएमटीपी का पूरा नाम जल्दी से बताएंगे। एसएमटीपी स्टैंड फॉर, बताओ बताओ शाबाश, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी क्लास। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? एसएमटीपी का पूरा नाम है यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है। ओटीपी स्टैंड फॉर, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। एक टाइम में जो पासवर्ड आता है उसे बोला जाता है ओटीपी। तो इन क्वेश्चन में ज्यादा गौर करने की, मतलब डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं है। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू एन ईमेल? ईमेल में लॉग इन करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? नहीं पे गौर कर लेना क्लास, नहीं पे। इनमें से ईमेल में लॉग इन करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? किसकी आवश्यकता नहीं होती? बताओ जल्दी से। इनमें से लॉगिन करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? ईमेल चाहिए, बिल्कुल अपनी ईमेल आईडी भरोगे तो ही तो लॉगिन कर पाओगे, और उसके साथ पासवर्ड डालोगे तो ही तो भर पाओगे, है ना? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? फिजिकल एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फिजिकल एड्रेस क्या होता है क्लास? वो हमारा एक प्रकार का मैक एड्रेस होता है। कि जब कंपनियां हमारे किसी डिवाइस को बनाती हैं तो उस समय पर कंपनी के द्वारा दिया गया जो परमानेंट फिक्स एड्रेस होता है, जिसे फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती क्लास। आई बात समझ में? आज क्वेश्चनों की स्पीड बहुत तेजी से चल रही है ना? 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5-7 क्वेश्चन और भी हो जाएंगे हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ईमेल में साइन अप करते समय इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड व्हाइल साइनिंग अप टू एन ईमेल? अगर आप ईमेल में साइन अप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या चाहिए क्लास? बताइए बताइए, क्या चाहिए आपको उसके लिए? फोन नंबर चाहिए, उससे कर सकते हो। नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, बताओ किस चीज की आवश्यकता होती है? बच्चे ने बोला आंसर इज डी, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है डी। तो इस क्वेश्चन का 25th क्वेश्चन का जो बच्चे राइट आंसर है, सब कुछ यहाँ पर हमें चाहिए। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अरे पासवर्ड भी चाहिए, नेम भी चाहिए, फोन नंबर भी मांग लेता है, तो आप किसी से भी साइन अप कर सकते हैं, है ना? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, 26वां क्वेश्चन, अ गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन। एक अच्छे पासवर्ड में क्या होना चाहिए क्लास? अच्छे पासवर्ड में क्या होना चाहिए? कैपिटल अक्षर भी होने चाहिए और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए। एटलीस्ट 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर होना चाहिए।
या एटलीस्ट वन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, कम से कम एक अल्फाबेट होना चाहिए और एक नंबर तो कम से कम होना चाहिए। क्या ऐसा होने से हमारा पासवर्ड गुड बन जाएगा? बताएं क्लास, हमारा पासवर्ड गुड बन जाएगा? इनमें से राइट आंसर क्या है? बच्चे बोल रहे हैं कि सही आंसर है मैम यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि आज तुम लोग ना फुल स्कोर करके जाओगे, है ना? बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सब बच्चे। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैपिटल लेटर में भी होना चाहिए हमारी ईमेल आईडी, पासवर्ड स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, कोई नंबर भी होने चाहिए ताकि कोई हैकर उसको हैक ना कर सके। इनिशियल नेटवर्क, सबसे पहले कौन सा नेटवर्क आया था? माइक्रोनेट, आर्पानेट, नेटवर्क या एपी रैन नेट? बताओ, इनमें से सबसे पहले क्लास सबसे पहला नेटवर्क कौन सा आया था? वेरी गुड, सही बताया सीटी, सही टाइप करके भेजा आपने। इनमें से सबसे पहला नेटवर्क कौन सा आया था क्लास? वेरी गुड, सबसे पहला नेटवर्क जो हमारा आया था वो था यहाँ पर आर्पानेट। बी इज द राइट आंसर। सबसे पहला नेटवर्क जो आया था हमारा वो आया था क्लास यहाँ पर आर्पानेट। आई बात समझ में? फर्स्ट नेटवर्क का नाम है आर्पानेट। किसने बनाया था? किसने बनाया था क्लास? यूएसए के द्वारा बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? यूएसए के अंदर एक एरे एजेंसी है जहां पर 1969 के अंदर बनाया गया था। उसी के बाद ही इंटरनेट की नींव रखी गई थी, है ना? फर्स्ट नेटवर्क का नाम है क्लास आर्पानेट। मुझे ये बताओ आर्पानेट का पूरा नाम क्या है? आर्पानेट का पूरा नाम क्या है क्लास? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेट का मतलब है नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्यों आवश्यक है? क्या इससे इंटरनेट पर पहचाना जा सकता है? क्या म्यूजिक को प्ले करने के लिए, या ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, या फिर नन ऑफ दी? जल्दी बताओ, आईपी एड्रेस की आवश्यकता किस लिए होती है? क्यों बनाया जाता है आईपी एड्रेस क्लास? आईपी एड्रेस की आवश्यकता किस लिए है? क्यों आईपी एड्रेस को बनाया जा सकता है? वाई इज द आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड? ताकि इंटरनेट पर पहचान की जा सके कि कौन सा व्यक्ति किस वेबसाइट पे जा रहा है, क्या उसने डाउनलोड किया है। अगर कोई हैकर पकड़ा जाता है तो भी आईपी एड्रेस की हेल्प से पकड़ा जाता है, और वो जो हैकिंग करता है तो भी आईपी एड्रेस की हेल्प से करता है। सो ए इज द राइट आंसर, ताकि इसे इंटरनेट पर पहचाना जा सके, उसके लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। 29, आईपी का पूरा नाम क्या है क्लास? आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या नाम है आईपी का पूरा नाम? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं क्लास? एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। V4 कितने बिट्स का होता है? 32 का। V6 कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का होता है। और जबकि जो मैक एड्रेस है हमारा, मैक एड्रेस है वो हमारा 48 बिट्स का होता है क्लास। मैक एड्रेस हमारा 48 बिट्स का होता है और IPv4 32 बिट्स का होता है, और IPv6 जो होता है वो हमारा 128 बिट्स का होता है। IPv4 के अंदर क्लास कितनी होती हैं? 5 क्लास होती हैं, क्लास A B C D एंड E। ये सब कुछ मैं पिछली क्लासेस के अंदर बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस के अंदर मैं बता चुकी हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का यूज करके इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है? इंटरनेट कैन बी एक्सेस यूजिंग विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करोगे तो आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो? बताएंगे जल्दी से। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके आप लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हो? बच्चों ने बोला आंसर इज
आंसर इज, जल्दी बताएंगे। आंसर इज डी। कोई बोल रहा है सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी वेब ब्राउजर, सफारी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वेब ब्राउजर होते हैं जिनकी हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। तो क्लास ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन किए। प्रोग्रेस है, पहले आप केवल 15 ही क्वेश्चन कर पाते थे, 15 से 20 पर आए, 20 से 22 पर आए, फिर 25 पे आए और आज 30 पर आ गए। वेल, तो अगली क्लास में हमारे क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 35 क्वेश्चन। इसी प्रकार से सुपर तैयारी करते रहो ताकि क्वेश्चनों के जवाब जल्दी जल्दी दे पाओ। जल्दी जल्दी जवाब दे पाओगे तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे क्लास, है ना। तो मिलते हैं हम लोग मंडे क्लास में, लेते हैं सबसे अलविदा। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सुपर, ये सुपर सुपर बच्चों के साथ आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं, एंड करते हैं। बहुत अच्छा स्कोर रहा आपका आज, 30 में से 27 का स्कोर है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, सब बच्चे अपना अपना स्कोर बता करके जाएंगे कि क्या क्या स्कोर आया आप लोगों का। और जो अभी ना बता सको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता के जाया करो कि हम लोगों ने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमारा इतना का स्कोर था। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट्स।